Hello students. So today we are discussing the topic named as command line arguments. Exactly command line argument. पहले तो इस स्टार्टिंग में मैं आपको काफी चीजें बता रहा हूँ कि आप लोगों को पहला पॉइंट ये बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करी थी एकदम डिफरेंट तरीके का है। एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम पूरा सी प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं तभी हम लोग लास्ट में ये टॉपिक हमेशा पढ़ता है। तो खास बात ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है, मैं धीरे धीरे आपको चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज तो एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट आज तक आप लोगों ने अगर जब फंक्शंस का टॉपिक पढ़ा था तो फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स को दूसरे नाम से बोल सकते हैं पैरामीटर्स। क्या बोल सकते हैं? पैरामीटर्स। तो अगर आप लोगों को ध्यान दिया हो तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते थे तो क्या होता था, ऐसे लिखा था। मान लो ये फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इसके ब्रैकेट में क्या पास करते थे? आर्ग्यूमेंट पास करते थे, और वी कैन से पैरामीटर्स पास करते थे। जब पास करते थे तो उन्हें क्या बोलते थे? एक्चुअल पैरामीटर। और जब इस जैसे मान लो ये फंक्शन का नाम ऐड है और ब्रैकेट में लिखा मैंने a कॉमा बी, तो a कॉमा बी इज रिसीव्ड बाय द बॉडी ऑफ दैट प्रोग्राम। मतलब जहां ऐड बना होगा तो वहां क्या होंगे? रिसीवर होंगे। कहीं ना कहीं ऐड लिखा होगा इंट a और कॉमा इंट b। इफ यू रिमेंबर दिस आइडिया, these are your actual parameter and these are your formal parameter। ये वाले a और b आपके formal parameters हैं। तो arguments is nothing is your parameter। पहली चीज तो खास बात है, आज तक मैंने हमेशा बताया कि हर एक फंक्शन में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या होता क्या एग्जैक्टली एक बात बताओ। सपोज दैट यू वांट टू ऐड टू नंबर्स और आपको ऐड टू नंबर्स करने का फंक्शन बनाना है। तो एग्जैक्टली आप जैसे मान लो कि आपने कहीं एक फंक्शन बनाया है, ऐड 2,3 को आप में उसने पास किया। जब कॉल करोगे तो उस फंक्शन का नाम लिखोगे, रिटर्न टाइप लिखोगे, 2 और 3 का सम इंटीजर आने वाला है। इंट ऐड 2 वेरिएबल्स, 2 वैल्यूज भेज रहे हो तो कितने रिसीवर चाहिए आपको? 2 रिसीवर चाहिए, दोनों इंटीजर टाइप के। तो ये आपका क्या होगा? फॉर्मल पैरामीटर, ईवी फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। तो एक बात बताओ, खास बात ये कि हर एक फंक्शन में आप क्या पास कर रहे हो? पैरामीटर्स पास कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो। क्या आज तक आपने देखा कि मेन जो आप लोग हर एक प्रोग्राम में लिखते हो, मेन भी तो फंक्शन है। आप बस मेन लिखते हो, ओपन ब्रैकेट लिखते हो, क्या इसके बीच में आज तक आपने पैरामीटर्स देखे? नहीं देखे। तो आज तक हम ये देख रहे हैं, आज तक आप लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शन में पैरामीटर्स पास करना सीखा, आर्ग्यूमेंट्स को पास करना सीखा। बट आज आप लोग ये सीखोगे कि मेन के अंदर पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, और अगर पैरामीटर्स पास करते हैं तो उनका यूज क्यों है। मतलब आज तक हमें जरूरत नहीं पड़ी कि मेन में पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास करने की, तो आज क्यों जरूरत पड़ी, वो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो पहला पर्पस तो ये है। देखो खास बात है कि यूजर से जब भी आप लोगों को कोई इनपुट लेना होता है, आप कैसे लेते हो? विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। कि भाई मान लो 2 वैल्यूज को रिसीव करना है तो लिखोगे परसेंटाइल डी m% और m% भी आप ये लिखो। तो ध्यान से सुनो, इफ यू वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर बट विदाउट स्कैनफ। दूसरी बात समझो कि आप स्कैनफ की हेल्प भी लिए बिना आप कोई इनपुट लेना चाहते हो तो वो भी आप कमांड लाइन। एक बात बताओ, पहली चीज एक चीज मैं साफ बता रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट इज नथिंग इज योर इनपुट। अगर आप ध्यान दो, ये एडिशन का फंक्शन है। इस एडिशन के फंक्शन में कहीं ना कहीं a प्लस बी लिखोगे इक्वल्स टू a और b जो इनपुट आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? तो ये 2 और 3 लोकल है। तो एग्जैक्टली ये क्या है? इनपुट। तो आर्ग्यूमेंट इज नथिंग क्या? इनपुट। व्हाट? इनपुट। अब एक एक करके मैंने पर्पस आपको बता दिया, अब ध्यान से समझो। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट इज नथिंग इनपुट वैल्यूज। इनपुट हमें यूजर से प्रोवाइड करना है। यूजर आर्ग्यूमेंट इज व्हाट? इनपुट। इनपुट हमें यूजर से प्रोवाइड करना विदाउट यूजिंग स्कैनर। तो किसका यूज करेंगे? कमांड लाइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कमांड लाइन का। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये कमांड लाइन है और क्या होता है एग्जैक्टली? तो ध्यान से सुनो। पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखो, जब भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 बेस्ड होते हैं। एक GUI बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल यूजर बेस, एक CLI बेस्ड होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ध्यान से सुनो, जैसे आप जो लोग उबंटू यूज करते हो तो CLI बेसिकली उनके लिए क्या हो जाता है? टर्मिनल। जो लोग यूज करते हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे टर्मिनल। जो लोग विंडोज यूज करते हैं उनके लिए क्या हो जाता है? CMD, कमांड प्रॉम्प्ट।
आप लोग सर्च करके देखोगे अपने सर्च बार में, फाइल मेन्यू में, तो वहां आप CMD सर्च करोगे, CMD मिलेगा, ubuntu वाले टर्मिनल सर्च करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, आपके कमांड लाइन होते हैं, जहां से आप लोग इनपुट प्रोवाइड करते हो। धीरे धीरे आप लोग सारी चीजें समझोगे, एक एक पॉइंट को समझोगे। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ये मैं जो थ्योरी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले इसका एक प्रोग्राम बना के हम लोग सीखेंगे। तो टारगेट इज व्हाट, वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू कमांड लाइन, या थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, या थ्रू थ्रू टर्मिनल, या फिर थ्रू व्हाट डॉस, मतलब कैसे लेना है वो आपको सीखना है। तो एग्जैक्टली धीरे धीरे चीजें समझेंगे। देखो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। द आर्ग्यूमेंट्स विच आर पास्ड टू द मेन फंक्शन फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या होती है, थोड़ी देर में मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा, वहां पर आपको समझ में आएगा। जो लोग बिगिनर्स हैं, एकदम कंप्यूटर्स के भी कुछ लोग फेमिलियर नहीं रहते, उनके लिए कमांड प्रॉम्प्ट भी उनको नहीं पता है। तो एग्जैक्टली कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है वो मैं, जैसे आप लोग ubuntu, कई लोग आजकल हर कॉलेज में ubuntu यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है लिनक्स। तो एग्जैक्टली लिनक्स में जो टर्मिनल होता है वो एक तरीके से आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, जहां से आप लोग कोई भी कमांड देते हो, जैसे चेंज डायरेक्टरी CD कमांड देते हो, आप लोग फाइल रन करने की, कंपाइल करने की कमांड देते हो, ऐसे ही टर्बो सी पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिफरेंट कमांड प्रॉम्प्ट टाइप के इनपुट लेने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ध्यान से सुनो, पर्पस आर्ग्यूमेंट्स, द आर्ग्यूमेंट विच आर पास्ड टू द मेन फंक्शन फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। तो ध्यान से सुनो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। तो देखो ये आपका मेन फंक्शन हो गया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे या दो आर्ग्यूमेंट पास होंगे। पहले आर्ग्यूमेंट का नाम है ARGC। क्या नाम है? ARGC। इसका टाइप है इंट। क्या ARGC रिप्रेजेंट करता है? आर्ग्यूमेंट पॉइंट को, आर्ग्यूमेंट काउंट को, सॉरी आर्ग्यूमेंट काउंट, एग्जैक्टली मतलब कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। और ये है आपका एक कैरेक्टर टाइप का ARGB। ARGB इज व्हाट? अ एरे। आप ब्रेसेस देख के समझ जाओगे एरे है, लेकिन चूंकि ये स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये एरे है, बट इस एरे का हर एक जो ब्लॉक होगा वो क्या स्टोर करेगा? एड्रेस स्टोर करेगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल, एक सिंपल पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है। एम आई राइट? इफ आई एम अ पॉइंटर देन आई हैव टू पॉइंट समवेयर ना। तो ध्यान से सुनो, अगर ये एरे है तो इसके मतलब मान लो इसके अंदर जितनी भी ब्लॉक्स होंगे वो सब एड्रेसेस स्टोर करेंगे। किसके एड्रेसेस स्टोर करेंगे वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान से देखो, पहला आर्ग्यूमेंट है आपका ARGC, दूसरा आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसका नाम है ARGB। ARGB वेक्टर कहो चाहे ARGB एरे कहो। तो एग्जैक्टली क्या होता है ये ARGB? पढ़ो, आ कैरेक्टर एरे, साफ दिख रहा है क्योंकि कैरेक्टर एरे है। ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर इटसेल्फ आ एड्रेस। भाई एक बात बताओ, अगर मैं स्टार P हूं तो मैं अगर पॉइंटर हूं तो मैं किसी न किसी का एड्रेस होल्ड करके बैठूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अ कैरेक्टर एरे ऑफ एड्रेसेस कहो या पॉइंटर्स कहो, अगर मैं पॉइंटर हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई एड्रेस होगा तो मैं उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पॉइंट करूंगा, ये खास बात है। अ कैरेक्टर एरे ऑफ पॉइंटर वेयर ईच पॉइंटर, मतलब वेयर ईच एड्रेस पॉइंट टू अ कैरेक्टर एरे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अभी मैं जब इसका डेमो दिखाऊंगा, प्रोग्राम समझाऊंगा, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आने वाली हैं। तो मैं पहले एक प्रोग्राम समझा रहा हूं, फिर थोड़ी सी थ्योरी समझाऊंगा, फिर इसके बाद आपको डेमो भी समझाऊंगा। तो आप लोग पेशेंस के साथ सारी चीजें देखो एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं जिसमें मेन में आज तक आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए, लेकिन अब आप लोग पास कर रहे हो। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल्स। आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखो एक चीज स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि व्हाट द हेल, लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ अभी कुछ देर में इसका प्रैक्टिकल आपको डेमो भी शो करने वाला हूँ, थ्रू प्रॉपर डेमो शो करने वाला हूँ, तो वहाँ आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो? हेडर फाइल्स। इंक्लूड हैश इंक्लूड stdi और .h। उसके बाद आपका फेवरेट, जहाँ से कंपाइलर रीड करना शुरू करता, कहाँ से रीड करना शुरू करता? मेन से। तो आज तक आपने मेन में आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास किए, बट दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके नेम एक तरीके से फिक्स ही समझो। पहला आपका ARGC, जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट काउंट। हे, आर्ग्यूमेंट का मतलब ये, जैसे मान लो यार तुम पास कर रहे हो कि ऐड 2, 3, तो ये कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? एक और दो आर्ग्यूमेंट्स है ना।
तो कितने, उनका काउंट कितना है, तो ARGC की वैल्यू इसमें 2 होगी, ये ध्यान रखना कि भाई 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना। तो हम लोग जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो टर्मिनल से उबंटू में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज में हम लोग पास करने वाले हैं। तो कितने, जितने नंबर ऑफ हम लोग आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास करेंगे उनका काउंट हमें ARGC बताएगा। दूसरा, एक मैं एरे ले रहा हूँ जिसका नाम है ARGB। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं इतना लिखता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर ARGB इज़ द एरे, और अगर मैं यहाँ साइज मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड जितनी वैल्यूज़ डालते जाओगे उतने के लिए ब्लॉक्स बनाता जाएगा, एरे की फॉर्म में सारा डेटा स्टोर होता जाएगा। एम आई राइट? लेकिन ध्यान से सुनो, ARGC ऐसा नहीं, इसके आगे लगा हुआ है स्टार। अब ध्यान से सुना, जब भी कोई अगर स्टार किसी के आगे लगाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। तो ये एरे वेरिएबल ARGB, बट ये अब क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है, एड्रेसेस स्टोर करता है, ठीक है। चूंकि ये कैरेक्टर टाइप का एरे, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक चीज मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो कि आप जो है हेलो को स्टोर कराना चाहते हो, हेलो, तो इस हेलो को स्टोर कराने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कैरेक्टर एरे की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट? कैरेक्टर एरे की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज दैट आप लोगे कैर, है ना, और फिर एरे का नाम 8 10, तो कैरेक्टर एरे में इस तरीके से आप लोग लगा के हेलो स्टोर कर सकते हो ना, इसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली हेलो स्टोर कर सकते हो उसमें। एम आई राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये स्टार नहीं लगा होता तो ARGB जो है एक नॉर्मल कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, या फिर सिर्फ कैरेक्टर एरे में क्या स्टोर हो जाती है, स्ट्रिंग को स्टोर करता है। लेकिन चूंकि ये एस्ट्रिक लग गया, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो, ध्यान से देखना, मान लो कि अगर ये तुम्हारा ARGB एक एरे है, मान ध्यान से सुनना, मान लो कि एक स्ट्रिंग स्टोर है हेलो, ठीक है, ध्यान से देखना, हेलो, और ये भी किसी कैरेक्टर एरे में स्टोर होगी, ठीक है। एक स्ट्रिंग स्टोर है हाय और हाउ, एक स्टोर है आर, ये भी एरे है। तो ध्यान, एक कैरेक्टर एरे ये, मान लो इस कैरेक्टर एरे का जो बेस एड्रेस है, इसका 100 है, इसका बेस एड्रेस 200 है, इसका बेस एड्रेस 300 है, इसका बेस एड्रेस 400 होगा। तो मेरी बात है, ये मैं बहुत डिटेल्ड वर्जन बढ़ा रहा हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन स्टिल यू हैव टू लर्न द थिंग्स, ठीक है। ये आपका एरे का नाम क्या है, ARGB। चूंकि मैंने इसके आगे पॉइंटर लगा दिया, तो पॉइंटर लगाने का मतलब, ध्यान से सुनो मेरी बात, पॉइंटर लगाने का मतलब ही यही है कि इसकी जो हर ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक क्या स्टोर करेगा, एक एड्रेस स्टोर करेगा, एक एड्रेस स्टोर करेगा। और एड्रेस जैसे मान लो इसके पास 100 हुआ, तो ये किसे पॉइंट करेगा, ध्यान से सुनना, किसी कैरेक्टर एरे को पॉइंट करेगा। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये बेसिकली है एरे टू सम पॉइंटर, और फिर एरे ऑफ स्ट्रिंग, कुछ भी कह सकते हो उसे। तो इस तरीके से आप ध्यान से सुनो, हम लोग अगर मान लो यहाँ 200 स्ट्रिंग है तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, अगर यहाँ 300 है तो ये इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, अगर यहाँ 400 है तो ये इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। इस तरीके से ऑलवेज रिमेंबर, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कि ये जो एरे होगा इसका हर एक ब्लॉक किसी ना किसी कैरेक्टर एरे को पॉइंट करेगा या किसी ना किसी स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आर्ग्यूमेंट्स हम कमांड लाइन से या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से या फिर टर्मिनल से पास करेंगे वो एज आ स्ट्रिंग पास होंगे। उनके एड्रेस को कौन सा एरे स्टोर करेगा, ARGB स्टोर करेगा। हैव सम पेशेंस, वी विल सी द डेमो जब ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ फोकस ऑन द प्रोग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप नॉर्मली क्या करते हो, मैं ध्यान से लिखता हूँ, प्रिंट एफ, मैंने लिखा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर %d, और मैं जो पहला पैरामीटर है उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ ARGC। अभी कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? अब आप कहोगे सर आपने कुछ बताया तो है नहीं ARGC की। तो ध्यान से सुनो, मेरा कहने का मतलब, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब ये कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इनकी वैल्यू हम स्कैनफ से नहीं लेंगे, इन पैरामीटर्स की वैल्यू। जैसे हम लोग जब भी फंक्शन को कॉल करते थे ऐड a, तो ऐड a, स्कैनफ के थ्रू स्कैन करा के इनपुट करते थे ना ए अभी। इनमें दो आर्ग्यूमेंट्स है ARGC ARGB, इनकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे,
कमांड प्रॉम्प्ट से, टर्मिनल से, वही लेना सीखना है इसमें। अगर सही बताएं तो जो सी एप्लीकेशन, C++ एप्लीकेशन बनाते हैं ना, वो सब कमांड लाइन से ही इनपुट लेते हैं, डायरेक्ट स्कैनफ से कोई नहीं लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई, अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, लूप चलाया फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन ARGC, जितने नंबर ऑफ, मतलब मान लो कि अगर 4 आर्ग्यूमेंट आपने पास किए तो 4 आर्ग्यूमेंट कहाँ स्टोर होंगे, यहाँ स्टोर होने वाले हैं। तो 0 से लेकर 3 तक ये लूप चलने वाला है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी। i++, उसके अलावा मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना ये चीज़। मैंने लिखा प्रिंट एफ कुछ इस तरीके से, आर्ग्यूमेंट्स, और ब्रेसेस में मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ %d। अब तो आप लोग एंड प्रोग्रामिंग पे पहुँच चुके हैं, ये सब चीज़ें आप यूज टू हो चुके हैं। %s और i, और मैंने लिखा ARGV। ठीक है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, आपको ध्यान से देखो। पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो पहले वेरिएबल से रिलेटेड होता है, एम आई राइट? और दूसरा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है तो वो दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड होता है। एग्जैक्टली ये जो है ना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली मैं इस लाइन को यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। ठीक, प्लीज़ थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें। ये ऐसा है, ARGV और ब्रैकेट में I, ये आपका दूसरा वेरिएबल। ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर ये लूप चलेगा तो I की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, ARGV 0, और I की वैल्यू क्या होगी 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0। मतलब पहला आर्ग्यूमेंट क्या, मतलब मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान से देखना। देखो मैं आप प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका एक ARGV एरे है, ठीक है। अब जितने, मतलब 4 अगर आप लोग पैरामीटर सेंड करते हो या 4 आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो इतने ही ब्लॉक्स यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, ये 0 वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू। ठीक है, मतलब अब मैं जो पास करूँगा इस मेन के थ्रू, वो पहला जो आपका पैरामीटर होगा, पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ स्टोर होगा, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो यहाँ स्टोर होगा, तीसरा यहाँ स्टोर होगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, मतलब इस तरीके से आर्ग्यूमेंट स्टोर होगा। आर्ग्यूमेंट स्टोर होने का मतलब उनका एड्रेस स्टोर करेगा, उस एड्रेस के थ्रू पर्टिकुलर हम उसको एक्सेस करेंगे। तो कैसे, अब ध्यान से देखो। जब भी आप लोग कोई प्रोग्राम लिखते हो तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लिखते हो, सेव द प्रोग्राम। ठीक है, तो आपका सेव द प्रोग्राम की कमांड क्या होती है, फाइल नेम डॉट सी। उसके बाद दूसरा स्टेप आप लोग क्या करते हो सारे लोग, कंपाइल द प्रोग्राम। डिफरेंट जो है आपका कंपाइल द प्रोग्राम। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे आपके डिफरेंट कमांड होती हैं। जैसे टर्बो टी पे Alt+F9 दबाते हो है ना कंपाइल करने के लिए। अगर आप लोग ubuntu यूज़ कर रहे हो टर्मिनल पे तो आप लोग क्या लिखते हो, GCC कंपाइलर है तो आप लोग क्या लिखोगे, फाइल नेम डॉट सी, है ना। तीसरी कमांड लिखते हो आप लोग क्या, ध्यान से सुनो। जैसे ही आप लोग कंपाइलर कंपाइल करता, एक बात बताओ, जहां आपका मान लो एक फाइल नेम जो है वो आपकी बनी हुई है a.c, जैसे ही आप इसे कंपाइल करोगे, कंपाइल करने के बाद एक और फाइल बनती है कि नहीं बनती है, जिसका नाम होता है a.out। भाई जो लोग ubuntu यूज़र हैं उनके लिए पहले बता रहा हूँ, जो लोग विंडोज़ यूज़र हैं उनको डेमो भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, इसलिए पेशेंस रखो। a.out बनता है, इसी फाइल को तो हम रन कराते हैं, तो रन करने की कमांड क्या लिखते हो आप लोग, ./a.out, एम आर राइट, मतलब a.out को ./ रन करने की कमांड होती है, यही तो लिखते हो ना आप लोग। आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप लोग याद आ रहा है तो इट्स गुड। रन करने की ऑलवेज रिमेंबर, जब आप टर्मिनल पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे जो आप अपनी रन करने की कमांड लिखते हो वो एज अ पहला फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है। वो कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तो 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है तो ये आर्ग्यूमेंट 0 पे हमेशा जो कमांड लिखोगे वो स्टोर होगी। क्या स्टोर होगी, कमांड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। ऑलवेज रिमेंबर, जो कमांड लिखने के बाद हमेशा जो आप लोग आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो स्पेस के साथ पास करोगे। स्पेस, जैसे मैंने लिखा हाई, फिर स्पेस हाउ, फिर स्पेस आर, फिर स्पेस यू। तो ध्यान से सुनना, ये टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो एक बात है, ये क्या है स्ट्रिंग, ये क्या है स्ट्रिंग, ये क्या है स्ट्रिंग, ये क्या है स्ट्रिंग। तो रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग को कौन स्टोर करता है, कैरेक्टर एरे।
तो एक जगह हाई स्टोर हो गया होगा, एक जगह HOW हवा में बता रहा हूँ, अभी ये इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। R और फिर आपका क्या, YOU। तो मेरी बात ध्यान, आप लोग ऐसे समझ लो कि आपका जो हाई है वो इस लोकेशन पे आने वाला है, आपका जो हाउ है वो यहाँ, आर यहाँ और यू यहाँ। मतलब आर्ग्यूमेंट ARGV का जो आर्ग्यूमेंट की जीरोथ वैल्यू है वहाँ आपकी कमांड प्रिंट होगी। जो हाई है वो एरे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ 4, क्योंकि इनके एड्रेसेस यहाँ पर क्या होगा, एड्रेसेस ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, इनको पॉइंट करेगा। मतलब मैं अगर इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये स्ट्रिंग हो। क्यों? क्योंकि एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का 100 है। हमेशा ध्यान दो, अगर मैं एरे का नाम लिख देता था ए, तो ए प्रिंट कराने का मतलब क्या होता था, तो पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराता था कि नहीं कराता था। स्ट्रिंग में बेस एड्रेस है स्ट्रिंग के केस में, तो अगर मुझे बेस एड्रेस को प्रिंट कराऊंगा पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा, बेस एड्रेस को प्रिंट कराऊंगा पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पर इस प्रोग्राम में नंबर ऑफ काउंट प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 5 आपके ARGC आर्ग्यूमेंट काउंट। और ध्यान से सुनो, ये लूप जो है 5 टाइम्स, मतलब 0 से लेकर 4 तक ये ट्रू होने वाला लेस देन है। तो पहले बार आर्ग्यूमेंट परसेंटाइल डी, आई की वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पास हुई। आर्ग्यूमेंट 0 क्या आएगा, ./a.out। फिर अगर मैं यहाँ पर न्यू लाइन लगा दूँ तो क्या आएगा, ARGB 0 पे क्या होगा, कमांड प्रिंट हो जाएगी। फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या बन, ए आर्ग्यूमेंट 1। मैंने क्या लिखा, वो परसेंटाइल एस। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है। ध्यान से देखो, ये क्या है, कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग को मुझे प्रिंट कराना है, तो क्या प्रिंट होगा, हाय। फिर अगली बार में हेलो हाउ, फिर आर यू। तो प्लीज हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें। मैं तो एक थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता दूं, फिर इसका डेमो आपको समझा रहा हूँ। देखो एक बार ये आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ो। इन सी इट इज पॉसिबल टू ऐप द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अभी पता चल जाएगा क्या है। To use the command line arguments in your program, you must first understand the full declaration of the function which previously has no arguments. आज तक हम लोग no arguments के साथ पढ़ते हुए हैं। The main can actually accept two arguments. First ARGC, second ARGB. ARGB is a character array which store the addresses of some string, और string कहो चाहे character array कहो, बात वही है। One argument is number of command line argument ARGC, and other argument is full list of all the command line arguments। full list of all the command line arguments, जैसे hello hi how are you, तो ये full hello एक argument, hi दूसरा argument, are you, वो सब अलग अलग arguments है। तो ध्यान से देखो, जो मैं अगेन समझा रहा हूँ, ARGB a character array, am I right, of addresses pointers, मतलब addresses where each address points to some character array। ये देखो, where each address some point some character array, ये character array को सब point out कर रहा है। बात समझ में आ रही? Now we will see the demo। ओके फाइन। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये आपका कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर है। तो कोड ब्लॉक्स में एग्जैक्टली अभी मेरे पास ubuntu तो है नहीं राइट नाउ, तो अभी मैं कोड ब्लॉक्स का यूज करके आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज द विंडो 7। ओके, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड विंडो में चला रहा हूँ इस समय। तो ध्यान से सिंपल, आप लोग फाइल में जाओगे, न्यू में जाओगे, न्यू के बाद आप लोग फाइल सेलेक्ट करोगे। फाइल आपकी C++ की फाइल होने वाली, C++ के बाद गो करने के बाद नेक्स्ट के बाद C++ में से आप लोग सी चूज करोगे क्योंकि सी की फाइल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइल नेम विद फुल पाथ। एग्जैक्टली आप अपनी फाइल को सेव कहाँ कर रहे हो। जैसे मैं अपनी जो भी फाइल है उसको कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव के अंदर कोड ब्लॉक का नाम का फोल्डर है, मैं वहां पर सेव कर रहा हूँ। जैसे मैंने फाइल का नाम ले लिया CMD, ठीक है। CMD का जो एक्सटेंशन है बाय डिफॉल्ट क्या है, C है। तो यहाँ पर आपका ये CMD नाम की मैं एक फाइल बना रहा हूँ। तो देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जब कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट दोगे तो एग्जैक्टली इस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ जाना पड़ेगा। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पाथ सी में होता है, लेकिन मैंने डी ड्राइव में डाला है, तो सी से कैसे डी में जाएंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से फिनिश, आपकी फाइल रेडी है। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, जो कोड लिखना है आप लोग वो कोड लिखो, इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली क्या लिखते हो आप लोग, इंट मेन लिखा मैंने। इंट मेन लिखने के बाद
लेकिन यहाँ पर मेन में आप लोगों को क्या पास करना है, एग्जैक्टली क्या पास करना है, आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने। पहले पैरामीटर का नाम क्या है, ARGC कैरेक्टर काउंट, दूसरे का क्या नाम है आपका कैरेक्टर, और वो भी क्या है आपका एक एरे है, उसका नाम क्या है ARGB, और वो आपका फ्री साइज का एरे है। जैसे जैसे आप जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डालोगे उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पॉइंट करेगा। मतलब इस एरे का जो पहला ब्लॉक होगा वो किसी पहले आर्ग्यूमेंट को पॉइंट करेगा, दूसरा इस एरे के अंदर जो पॉइंट होगा, मतलब दूसरा इस एरे के अंदर जो ब्लॉक होगा वो दूसरे आर्ग्यूमेंट को पॉइंट करेगा। इस तरीके से कुछ होने वाला है। तो एग्जैक्टली मैंने, क्योंकि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं तो एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट की मैं, जैसे मैंने एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट है तो उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, अगर उन्हें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंटर, मुझे क्या प्रिंट करना है, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर। तो आर्ग्यूमेंट्स किस टाइप का, परसेंटाइल डी टाइप का, तो किससे प्रिंट कराओगे, ARGC। इतना बात समझ में आ रहा होगा होपफुली आप लोगों को। हाँ जी, आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद आप लोग कहाँ जाओगे, एक लूप चला रहा हूँ, फॉर फ्रॉम वेयर आई इक्वल्स टू 0 से हम लोग कहाँ जाएंगे, आई इज लेस देन करेक्ट आर्ग्यूमेंट काउंट। मतलब मान लो अगर 4 आर्ग्यूमेंट है तो चारों को प्रिंट करना। एक ARGB क्या है एग्जैक्टली, एक एरे है ना, तो इस एरे के अंदर कई सारे एलिमेंट्स होंगे तो वहां तक आपको ट्रेवर्स तो करना पड़ेगा ना। एरे की पहली लोकेशन आई इक्वल्स टू 0 है ना, अब 0 से एग्जैक्टली कहाँ, आई से आगे जाना है आपको, तो आई इज लेस देन व्हाट, ARGC, एम आई राइट। फिर आपको कहाँ जाना होगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर आपकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट है, तो मैं एक प्रॉपर तरीके से प्रिंटिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट के अंदर यहाँ पर परसेंटाइल डी, क्योंकि हर एक आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग होगा, क्योंकि मैंने यहाँ जो एरे ले रखा है ये क्या है, कैरेक्टर एरे। करेक्ट ARGB क्या है, कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर एरे क्या स्टोर करेगा अपने अंदर, स्ट्रिंग स्टोर करेगा, मतलब किसी स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर करेगा, मतलब किसी स्ट्रिंग का एड्रेस होल्ड करेगा। जब मैं इसकी ARGB की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो किसी स्ट्रिंग को एज अ आर्ग्यूमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए परसेंटाइल एस ले लिया मैंने, परसेंटाइल एस ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो परसेंटाइल डी के लिए, मतलब इस जो परसेंटाइल डी के लिए उसकी वैल्यू तो चेंज होने वाली है। वो क्या होगा, आई की वैल्यू पहले क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो आई कॉमा एक एरे। अगर आप लोग एरे की प्रोग्रामिंग करके आए हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या पास कर दो, आई पास कर दो, और दैट्स इट, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं इसके बाहर क्या करने वाला, चूंकि मैंने रिटर्न व्हाट 0 फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन, ठीक है, सेव कर लो। अब एग्जैक्टली आप जानो तो cmd.c जो है, देखो मैंने इस पे कर्सर ले गया तो लिख के आ रहा है कोड ब्लॉक डी ड्राइव के अंदर। मैं दोबारा ले जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, डी ड्राइव के अंदर D:/ कोड ब्लॉक के अंदर cmd.c की फाइल है। तो मैं जा रहा हूँ डी ब्लॉक ड्राइव के अंदर, ये मेरी डी ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर मेरा ये कोड ब्लॉक नाम का फोल्डर है। कोड ब्लॉक के अंदर cmd नाम की फाइल बन गई। तो हमेशा ध्यान दो, जब भी आप अपनी फाइल को सेव करते हो तो डॉट सी से सेव होती है, सी फाइल है आपकी। तो एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है, कंपाइलर रन करना है, तो यहाँ पर कोड ब्लॉक के अंदर डायरेक्ट बिल्ट एंड रन का प्रोग्राम होता है। ये आपका बिल्ट एंड रन हुआ, और एग्जैक्टली आपका आउटपुट भी आया कुछ कुछ, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज 1, आर्ग्यूमेंट 0 इज दिस। अब आप लोग प्लीज इस आउटपुट को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, दोबारा चला दे रहा हूँ, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं। यहाँ पर स्पेस भी कर देते हैं, यहाँ पर न्यू लाइन भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा आपको और अच्छा दिखाई देगा। देखो जब इस प्रोग्राम को आप लोग पहली बार रन कराओगे तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आ रही है, ये जो इस समय दिख रहा है ना, देखो द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर 1 एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर 1। वो 1 किसको ट्रीट कर रहा है, जो मैंने कमांड लिखी होगी, क्या, देखो डी ब्लॉक के अंदर cmd.exe। मतलब देखो एग्जैक्टली अब आपको समझ में आने वाला है क्या करने वाला है। देखो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, तो इसमें ये जो प्रोग्राम बना है ARGC और ARGB, इसमें मुझे पैरामीटर्स पास करने, उनकी वैल्यू को प्रिंट कराना। तो मैं क्या करूंगा, देखो सर्च करने पे जो कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है, या फिर आप टाइप करोगे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे
तो दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट, जहां पर आपको, जहां से दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट से आपको आर्गुमेंट पास करने। तो अगर आप लोग इसका पाथ देखो, सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है, जो मेरा एग्जैक्टली फाइल है, वो कहाँ पड़ी हुई है, डी ड्राइव के अंदर। तो उसका सिंटैक्स सिंपल, डी कोलन अगर आप लिख दोगे तो आप लोग डी के अंदर पहुंच जाओगे। तो डी कोलन देखो, कमांड लिख रहा हूँ एग्जैक्टली, देखो एक चीज और दिखा रहा हूँ, जिसे मुझे एग्जीक्यूट करना है डी ड्राइव के अंदर कोड ब्लॉक के अंदर रन और कंपाइल कराने पर। देखो, जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हो तो ये फाइल बनती है, जब आप उसे कंपाइल करते हो तो ऑब्जेक्ट फाइल करती है, जब उसे आप एग्जीक्यूट करते हो तो सीएमडी फाइल बनती है। ऑलवेज रिमेंबर, कमांड लाइन जो आर्गुमेंट होते हैं वो सीएमडी, जो आपकी ये आपकी ईएक्सी फाइल है, ये ऑब्जेक्ट फाइल है, तो ईएक्सी फाइल पे ही आप लोग उसे परफॉर्म करते हो इनपुट को। तो देखो, ये आपने ओपन किया हुआ डी ड्राइव में, आप ध्यान से देखना। तो डी ड्राइव के भी अंदर आपको किसके अंदर जाना है, सीडी के अंदर आपको किसके अंदर जाना है, कोड ब्लॉक के अंदर जाना है, कोड BLOCK, कोड ब्लॉक के अंदर है। तो देखो, डी ड्राइव के अंदर कोड ब्लॉक में मैं पहुंच गया, तो एक कमांड देखो, जो पहला, मेरी बात ध्यान से सुनो, ARGB नाम के एरे में जो पहला वैल्यू होगा ARGB 0th लोकेशन, उस पे जो मैं कमांड लिख रहा हूँ वही आर्गुमेंट काउंट होगा। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कमांड लिखी, अभी आप लोग देख के आओ इस फोल्डर के अंदर, कोड ब्लॉक के अंदर हमेशा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है आप उसे ही यूज करते हैं फॉर कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो एक बात बताओ, इस फाइल का नाम क्या है, CMD, बट ये कैसी फाइल है, EXE। कैसी फाइल है, EXE। तो देखो, CMD डॉट EXE, ये पहला आर्गुमेंट। स्पेस लगाते हैं तो आप पहला लिख सकते हो हाई, दूसरा स्पेस हाउ, फिर स्पेस आर, तीसरा स्पेस यू। तो ध्यान से सुनना, जो CMD डॉट EXE है, जब भी आप लोग रन करने की कमांड, जैसे मैंने तो यार इस प्रोग्राम को क्या किया ना, कोड ब्लॉक्स में ही एक बार ही रन करा दिया। अगर रन नहीं कराते तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग रन करा सकते थे, डायरेक्ट में लिखता कमांड किसकी, रन कराने की, तो हो जाता। देखो, CMD.exe जो होगा वो पहला आर्गुमेंट होगा जो ARGB की 0th लोकेशन पे जाएगा, ये दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट, चौथा आर्गुमेंट पाएगा। मतलब ARGC काउंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एग्जैक्टली 5, और पहला AR0, ARGB1, ARGB2 यही आने वाला है। देखो जरा, एंटर मारा तो देखो, द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर 5, AR argument 0 is CMD.exe, am I right? Argument 1 is high, argument 2 is how, argument 3 is r, argument 4 is u। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? So this is the way how you will अगर अच्छा देखो ध्यान से, मैं इसे फिर बंद कर रहा हूँ, बंद करने के बाद आपके प्रोग्राम को इनपुट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं स्लैशन लगा रहा हूँ, एक और चीज सीख रहा हूँ। मान लो इस समय देखो, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं इसे बाय डिफॉल्ट रन कर रहा हूँ, अगर रन कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो, अभी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, तो देखो द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ CMD.exe आपकी कमांड लिखी है ना आपने, देखो, तो जो आपकी कमांड आर्गुमेंट, देखो नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 1, और जो d./codeBlock.cmd.exe ये आपका एक आर्गुमेंट काउंट होगा, ठीक है। अगर आपको और आर्गुमेंट पास करना है, ऑलवेज रिमेंबर ऑल द आर्गुमेंट्स आर पास्ड एज द स्ट्रिंग, ऑल द आर्गुमेंट्स आर पास्ड एज द स्ट्रिंग। वाई, और उस स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे, और हर कैरेक्टर एरे का एड्रेस जो होगा वो कौन स्टोर करेगा, ARGB, मतलब ARGB, ध्यान से देखो, 0, तो ARGB आर्गुमेंट 0 इज जो कमांड लाइन मैंने लिखी होगी, और आर्गुमेंट 1 इज जो मैंने हाई लिखा था, क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो जितने आप आर्गुमेंट पास करोगे, अगर क्योंकि इस एरे का साइज फ्री है तो था, तो दिस इज द वे हाउ यू विल टेक द इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन। तो कमांड लाइन से ऑलवेज रिमेंबर ARGC आर्गुमेंट कांट, ARGB इज द character type of array which points to the some character array। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैंने अभी theoretical point of view से लिखा है कि ARGB, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ARGB is the character array which points, again I repeat, ARGB is the character array where each location of that character array point to some other character array। Why? High क्या है, एक string है, हाई मतलब एक कैरेक्टर एरे, हाउ क्या है, स्ट्रिंग, हाउ क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर एरे। तो इस कैरेक्टर एरे को पॉइंट क्या और कर रहा हूँ, इस ARGB की लोकेशंस पॉइंट कर रहा हूँ।
तो इस लोकेशन के पास क्या होगा, एड्रेस है। जब एड्रेस को पॉइंट करता है तो एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस, तो वो बेस एड्रेस आपका प्रिंट है। तो दिस इज द वे हाउ योर कमांड लाइन आर्गुमेंट वर्क। तो ये सिंपल सा कोड है, आप लोग बहुत इसको फ्यूचर में जब एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट देते हैं। तो विंडोज में आपका सीएमडी के थ्रू समझा दिया। ऐसे ही जब आप लोग टर्बो सी यूज करोगे तो वहाँ tcc.exe यूज करोगे, टर्बो सी tcc.exe। ऐसे ही आप लोग यूज करोगे टर्मिनल में तो ./a.out जो आपकी कमांड रहेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड रहती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज आपने आज प्रैक्टिकली समझी कि ये आप जब सेव करते हो तो ये ऑब्जेक्ट फाइल, और ये ऑब्जेक्ट फाइल इज नथिंग अ बाइनरी फाइल, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। So this is all about your what command line arguments.